वालेकुम सलाम। पिछले रमज़ान में एक इफ्तार के वक्त एक सोच थी एमलम स्कूल की। अल्हम्दुलिल्लाह आज वो सोच फल फूलती हुई, जहां 15 बच्चों से आगाज़ हुआ था, 115 बच्चे आज इस तालीमी काज को लेकर चलने वाला इदारा, इसकी काविश है मिन जुमला तमाम के, चाहे वो स्टाफ हो, टीचिंग स्टाफ हो या मैनेजमेंट हो, तमाम के जो मेहनतें हैं वो दिखाई दे रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सर, पहले भी आप गाइड कर रहे थे और आज आप आए हैं, आप क्या कहना चाहेंगे सर? तालीमी इदारे कायम करना ये हर किसी के बस की बात नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह जमाते खुदादा ट्रस्ट जिनकी कोशिशों से उसी ट्रस्ट के कराचीन होने के नाते अदिल मेकरी और निसार साहब, सुरूल्लाह साहब, ये एक सब कमेटी बनाकर स्कूल को है ना कायम करने के लिए जो आगे आए, बहुत सारे दुश्वारियाँ इनके सामने आने के बावजूद ये इन्होंने साबित किया है कि मॉन्टेसरी से लेकर 5वीं जमात तक अब मौजूदा स्कूल चल रही है। 5वीं जमात के बाद 6वीं जमात से 8वीं जमात तक का अगर परमिशन लेना है तो इमारत कायम करना बेहद ज़रूरी है। इस वजह से मैं अदील जब मुझे यहाँ पे दावतनामा देने के लिए आए थे तो मैंने उनको कहा कि ये काम बहुत पहले शुरू करना था। खैर अल्हम्दुलिल्लाह देर आए दुरुस्त, आज अल्हम्दुलिल्लाह उलमा के हाथों संग बुनियाद हुआ है और खैर का मामला भी हो। और इमारत एक बार कायम करने के बाद बच्चों की तादाद से ज़्यादा, जिस तरीके से आज अपने बयानात में उलमा भी कहे हैं कि इस्लामी तहज़ीब को ना ज़िंदा रखते हुए दुनियाई तालीम के मकसद को हासिल करने का काम करें। आज अल्हम्दुलिल्लाह दुनियाई और दीनी दोनों तालीम यहाँ पे है ना चल रही है। तो इस वजह से इनके सामने जो भी दुश्वारियाँ आए उसे डिपार्टमेंट के हद तक है ना कहाँ मेरे हाथ से कुछ हो सकता है, मैं अल्हम्दुलिल्लाह वो काम है ना करने के लिए इससे पहले भी वादा किया हूँ। और ना सिर्फ एमलम स्कूल के लिए, जितने हमारे यहाँ तालीमी इदारे चल रहे हैं उन तमाम को ये मैं वादा भी करता हूँ कि तालीमी एतबार से डिपार्टमेंट में जो भी काम होना है मैं उनके लिए कर देने के लिए तैयार हूँ। सर, आज आपने कहा कि सिर्फ ना एमलम ही नहीं बल्कि हर इदारे का रहबरी के लिए मैं आप कभी भी तैयार हैं जी। जो आज संगे बुनियाद डाले हैं सर, आने वाले दिनों में इनकी काविशों को लेकर आप क्या गाइड करेंगे सर? देखिए, मैं इनको यही बात बताया हूँ कि इमारत कायम करना उनका फ़र्ज़ है, लेकिन मकसद जो है यहाँ पे है ना तालीम को आम करने का है। इसमें है ना भरपूर तरीके से उनकी जो मेहनत है इसमें और ज़रा ज़्यादा से ज़्यादा कोशिशें कर डिसिप्लिन्ड, वेल ट्रेंड, क्वालिफाइड टीचर्स को रखकर बच्चों को है ना तालीम फराहम करें। सर, स्टेज पे हमने एक उलमा से सुना कि जो भी तालीमी इदारा है वो उलमा के मातहत होना चाहिए, इससे आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? देखिए, तालीम का मामला जहाँ आता है कि रियासती हुकूमत और मरकज़ी हुकूमत न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाई है, उसके तहत चलना चाहिए। लेकिन जहाँ एक मुसलमान एक तालीमी इदारा कायम करता है तो इसमें दीनी तालीम और दुनियाई तालीम दोनों को साथ ले जाने के लिए उलमा का है ना मशवरा और है ना उनको है ना साथ रखकर चलना ये और बेहतर काम होगा। सर, जिस तरह कल अखबार में हमने पढ़ा कि मुस्लिम लड़कियों के लिए अलग से कॉलेजेस बनाने के बारे में पहले से ये बातें आ रही थी, मगर अचानक जो है हुकूमत यू टर्न ले लेती है और उसमें जो हमारे वक्फ बोर्ड के चेयरमैन हैं साथ ही साथ ही वो भी जो है बदल जाते हैं, उनकी बात से बदल जाते हैं। उसको लेकर आप क्या कहें? देखिए, मैं एक कह दूँ, तालीमी इदारा कायम करने के लिए कई किस्म के शर्तें हमें है ना इसमें डाले हैं। ज़मीन कितनी होनी चाहिए, इमारत किस तरीके से बनना चाहिए, सिर्फ इतना पूछा जाता है। वहाँ पे बच्चे, पढ़ने वाले बच्चे किस कौम से मायने रखते हैं या है ना वो बैको बच्चे हैं या मर्द बच्चे हैं, ये कहीं है ना पूछने का सवाल नहीं है हमारे सामने। तो हुकूमत चाहे मुसलमानों के लिए दे रही है, बैको बच्चों के लिए दे रही है या ना दे रही है, ये कोई हर्ज नहीं है। अगर कोई तालीमी इदारा कायम करना चाहता है तो उसके लिए
सेट ऑफ रूल्स है, जगह कितनी होनी चाहिए, इमारत किस तरीके से होनी चाहिए। अगर इतना रहा तो है ना, जो चाहे मेरे सामने आए, मैं उनको है ना तालीमी इदारा कायम करने के लिए मैं साथ दूँगा। सर, आप पिछली मरतबा तालीमी वज़ीर थे, तो आगे जाकर आपकी सरकार आने के बाद अगर आपको तालीमी वज़ीर बनने का मौका मिला तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? देखिए, तालीमी एतबार से आज जिस तरीके से खिलवाड़ हो रहा है, इल्म हासिल करने के लिए कोई ना मज़हब है, ना इसमें है ना किसी भी तरीके से किसी की दखलंदाजी है। इल्म हासिल करने के लिए, दुनियाई इल्म हासिल करने के लिए अपना सिलेबस है। बच्चों को ये कुदरती निज़ाम है, पहली क्लास के बच्चे को जितना देना चाहिए उतना ही देंगे, 10वीं जमात के बच्चे को जो देना है वही देंगे। तो इस तरीके से इल्म के मामले में ये कुदरत के साथ है ना समझौता, बग़ैर समझौता किए तालीम को है ना देना चाहिए। मौजूदा इस हुकूमत हर तालीमी इदारे को इसमें है ना दखल अंदाजी कर कर हिजाब का मामला लाए और बाकायदा दूसरे चीज़ों को लाने के साथ बच्चों के तालीमी एतबार से है ना दखल अंदाजी जो हुई है, इंशाल्लाह अगर अल्लाह ना करे कि अल्लाह मुझे फिर से मौका दे, या चाहे मुझे दे या कोई है ना वज़ीर तालीम हमारी हुकूमत में अगर आए, तो मेरा सबसे पहला काम यही होगा कि तालीमी इदारों को किसी भी मज़हब के साथ जोड़ने से बंद करें। अच्छा तुम लो। जी सर। तरह से तनवीर सेठ साहब ने उम्मीद की थी, उस उम्मीद को तमाम आप एक नहीं बल्कि तमाम आपकी टीम ने करके दिखाया है। आने वाले दिनों में यही उम्मीद है कि आप इससे बढ़कर भी खिदमत अंजाम देंगे। तनवीर सेठ साहब से आप और क्या उम्मीद रख रहे हैं करने के लिए? जी, मैं शुक्रगुज़ार हूँ तनवीर सेठ साहब का, जो हमारी दावत को कबूल करके यहाँ पे आज तशरीफ़ लेके आए। ये सिर्फ आज का मौका नहीं, ये पहले से भी हमें गाइड करते आ रहे हैं। जैसा कि हमारे जॉइंट सेक्रेटरी साहब ने कहा कि ये जो सीए साइट है, इसका जो अलॉटमेंट मूडा से जो करवाया गया था, सेठ साहब के ज़रिए से हुआ था अल्हम्दुलिल्लाह 12 साल पहले। कुछ इंसिडेंट्स के वजह से डिले होकर है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन आज हम सब लोग जो बुनियाद डाल के आगे बढ़ रहे हैं। दिसंबर 10, 2021 को ये स्कूल फिर रीओपन हुई थी। 2 साल के बाद जब एक बच्चा स्कूल को वापस आता है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन कितना मार खाई थी करके बोल के हम लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं। उसके बाद जो हमारे टीचर्स जो मेहनत किए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं उनका शुक्रगुज़ार हूँ कि बहुत मेहनत किए हैं और इसके पीछे बहुत जद्दोजहद हुई है। जब मैं सेठ साहब के पास गया कुछ महीने पहले, उन्होंने नाराज़गी ज़ाहिर की कि 1 महीना भी अगर डिले हो तो उसमें कितना नुकसान हो सकता है। खैर 115 स्टूडेंट्स हैं, 15 स्टूडेंट से 115 आए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमें बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिला है और मैं इसका क्रेडिट जो है हमारी टीचर्स को देता हूँ, जो बहुत मेहनत करते हैं। हम तो मैनेजमेंट हैं, हम रास्ता दिखा के देते हैं, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन जो है टीचर्स के ज़रिए से होता है। और ऐसे हालात में बच्चों को पढ़ाना ये बहुत ही मुश्किल का काम था। जब एक बच्चा 2 साल स्कूल से दूर रह के जब वापस आता है तो आप हालात को समझना चाहिए। और एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा, जो पिछले 1 साल में जो हालात पेश आए हैं कौम के सामने, हिजाब का मसला हो या कोई दूसरा मसला हो, हिस्ट्री को रीराइट कर दिया गया है। ये मैं समझता हूँ कि हमारे बुज़ुर्ग लोग, बुज़ुर्गान दीन इन सवालों का जवाब ढूंढ रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि कौम समझेगी कि इन सवालों का जवाब तालीम में है इंशाल्लाह। तो फ्यूचर प्लान्स क्या हैं आपके? देखिए, मैंने जैसे कहा कि तालीम के सूबे में आगे काम करेंगे इंशाल्लाह। सेठ साहब का आज हुक्म है, उन्होंने सबके सामने ऐलान किया है, तो इंशाल्लाह पीयू कॉलेज या फर्स्ट ग्रेड कॉलेज के लिए इंशाल्लाह काम करना शुरू करेंगे, ऑल्टरनेटिवली काम करना शुरू करेंगे इंशाल्लाह। ये जो जगह है, ऐसी जगह लोकेटेड है जो एक सेंट्रल, एक मरकज़ है, मुसलमान पॉपुलेशन के लिए एक मरकज़ है। मैं समझता हूँ कि ये आगे जाते हुए एजुकेशन सेंटर बने इंशाल्लाह। हम सब लोग काम करेंगे और सेठ साहब की तरफ से जो भी ताउन होगा इंशाल्लाह हम उनकी बात सुन के उनके गाइडेंस में इंशाल्लाह आगे बढ़ेंगे। तालीम को लेकर आपने बड़ी अच्छी बात कही। एक जुमले में अगर कहें कि तालीम कितनी ज़रूरी है तो क्या कहना चाहिए? देखिए, मेरे दादा हजूर ने कहा कि 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं एक अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए। पहली तालीम, दूसरी तालीम और तीसरी तालीम। मैं समझता हूँ कि ये बात उस समय मैं समझ नहीं सका। आज जब मैं एक ज़िम्मेदार बना हूँ
मुझे ये बात की समझ आती है। तो इंशाअल्लाह हम लोग इसमें काम करेंगे इंशाअल्लाह। क्या कहने को, तो बहुत बड़ी चीज़ है। 2014 में ये ऑटो ड्राइवर का लाइसेंस का प्रॉब्लम, एसएलसी एजुकेशन का प्रॉब्लम था। वो टाइम पर मैं इनके पास सेठ साहब करने गया था। सब ये सब उन्होंने क्या बोले, ये मालदार जितने भी ही तुम ये इकट्ठा होको इनके ऊपर मेहनत करो। कौन भी ऑटो ड्राइवर 10,000 रुपये उसकी फ़ीस नहीं बन सकता। उस दिन से ये चीज़ स्कूल की चूल इनके तरफ से ये बोलने की बात की तो इजार नहीं करता, इनको भूल जाती, जब जरा बातें याद भी रखती। ऑटो ड्राइवर का मसला जो लाइसेंस था नहीं आता था, वो तो इन्होंने सबको गेट करे क्यों तो हमारे आदमी चाय पीने कहाँ की 100 रुपये खर्चा कर डाल रही है। 8 रोज़ के 1000 रुपये एक जना दिया तो इन्होंने हिसाब डाले थे 50 लाख रुपये हिसाब आ जाती बात। ये चीज़ें तुम्हें कहाँ की खर्चा कर रही से उम्मत के वास्ते खर्चा करो। उस दिन से एचओल और मेकरी साहब भी हमने सिखाते थे, उनके ऑफिस में बैठा तो ये चीज़ें करो। और मैं ये शुक्रिया अदा मैं सेठ साहब का करता हूँ, इनके तरफ से मुझे स्कूल की चूल्हा है। लेकिन हमें भी थे पढ़ने नहीं करे इदारे में मेहनत कर को इसको एजुकेशन के पीछे जाना बोलो किया तो हमें सब बचपन में हमारे सब तकलीफ थी, हमें पढ़े नहीं। कोशिश करें कि तो उनको फ़ीसा नहीं किया। आज हमें वो फ़ीसा बच्चे बहुत बच्चे ही पढ़ने नहीं बनने के, उसके वजह से हमें सब मिल को जितना हमें कमा रही है वो कहाँ की लगानी जगह कोशिश करके लगाई। लेकिन शुक्रिया अदा मैं सेठ साहब का करती हूँ। आपकी मेहनत को अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन किराम, आज हम यमलम पब्लिक स्कूल में जो है हम उसकी एक नई इमारत के संग बुनियाद के ताल्लुक़ से जमा हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये यमलम पब्लिक स्कूल जो है पिछले कई सालों से चल रही है। अल्हम्दुलिल्लाह इस मरतबा जिसे नशत सानिया कहा जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह इस साल से जो है नए तरीक़े से उसका जो है आगाज़ हुआ है। शिक्षक की जो है अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ तालीम है और बहुत मेहनती असातिज़ा की निगरानी में अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ जो है तालीम दी जा रही है। आम तौर से जो हम सोचते हैं बच्चों को दाखिल कराने के लिए, बच्चों की तालीम जो है बिल्कुल अच्छी होना, क्वालिटी एजुकेशन जिसे कहते हैं वो होना, ये हम जो है दूर से चंद नाम सुनते हैं, लेकिन अंदर जाकर उसकी हकीकत मालूम करें तो वहाँ कुछ जो है ज़ाहिरी ठाट बाट तो है यकीनन, लेकिन तालीमी एतबार से कुछ ज़्यादा जैसा हम सोच कर जाते हैं वैसा नहीं है। तो हमारे इदारे भी अल्हम्दुलिल्लाह तालीमी एतबार से कम नहीं है। तो उसके लिए है बढ़ावा देना और उसे परवान चढ़ाना, यह हमें से हर एक कौम के एक फ़र्द की ज़िम्मेदारी है। तो यहाँ हमने जायज़ा लिया, लोगों से मालूम किया, असातिज़ा से मालूम किया, मैनेजमेंट से मालूम किया। अल्हम्दुलिल्लाह इस मरतबा जो है 6 तक की तालीम है और आइंदा SLC तक जो है तालीम बढ़ाने का जो है इनका पूरा मंसूबा है। और मैं वालिदैन से गुजारिश करता हूँ कि अपने बच्चों को इस स्कूल में, जहाँ जो अल्हम्दुलिल्लाह दीनी तालीम का भी निज़ाम है और बाकायदा जो है जो लड़कियाँ आती हैं उनके लिए हिजाब का, पर्दे का भी निज़ाम है, इस्लामी माहौल में जो है उनको क्वालिटी एजुकेशन देने की पूरी तैयारी कर रहे हैं। इंशाअल्लाह यहाँ क्वालिटी एजुकेशन भी मिलेगा। मैं सारे हजरात से और सामीन से अपने बच्चों के दाखिले के सिलसिले में गुजारिश करता हूँ, जहाँ दाखिले के लिए आप जो स्कूल का इंतखाब करते हैं, जो हमारे इदारे हैं, इन इदारों को आगे बढ़ाना, परवान चढ़ाना ये हमारी ज़िम्मेदारी है। वरना हम चाहते हैं कि हमारे इदारे आगे बढ़े। हमारे इदारे जो है आगे बढ़ने के लिए बच्चे सबसे बुनियाद है, पढ़ने वाले बच्चे जो है सबसे बुनियाद यही है। बच्चे अगर आएंगे तो इंशाअल्लाह क्वालिटी एजुकेशन और उनकी सारी सहूलतें जो कुछ होना है, और कौम के ज़िम्मेदार उलमा उसकी फ़िक्र भी कर रहे हैं, बाकायदा इन स्कूलों की तरफ जो है रुजू हो रहे हैं और वहाँ के मैनेजमेंट से बात कर रहे हैं। और ख़ासकर बहुत सारे इदारे जो है जिसकी सरपरस्ती दीनी तालीम के अतबार से उलमा और मुफ्तियान किराम जो है उसकी सरपरस्ती कर रहे हैं। तो यहाँ इस इदारे में क्वालिटी एजुकेशन के साथ साथ अल्हम्दुलिल्लाह दीनी तालीम का भी पूरी तरीके से नज़म है। मैं गुजारिश करता हूँ कि अपने बच्चों को जो है यहाँ भेजें और हमारे दूसरे जो दीनी इदारे हैं और दूसरे जो स्कूल्स हैं हमारे कौम के इदारे, मुसलमान इदारे, उसमें जो है दाखिल कराने की पूरी फ़िक्र कोशिश करें और हमारे बच्चों को ज़ेवर तालीम से आरास्ता करें। अस्सलामु अलैकुम।